लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में हौलनाक जंग और आबनाए हुर्मस की बंदिश के संगीन असरात। हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक, फैसला मुश्किल था, मामलात बेहतर होते ही इसी फुर्ती से कीमतें कम करेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सूरत हाल पर गौर किया। पाकिस्तान की कोशिश है साथियों को साथ मिलाकर कशीदगी कम की जाए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत के मुमकिना पेट्रोलियम बहरान से बचने के लिए हंगामी इक़दामात। खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब और अमारात से मामला तय। अमरीका से भी पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल के 2 जहाज़ आएंगे। आबनाए हुर्मुस के मुतबादिल रूट से तेल की दरामद पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान का तेल और गैस के बंद कुएं फ़ाल करने और मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। मुस्तकबिल में सनती शोबे को गैस के बजाय इजाफी बिजली देने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड $92 पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत नाकाबिले बर्दाश्त। जिम्मेदार, होशियार, खबरदार। हुकूमत डंडा उठाने को तैयार। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें। अवाम को बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के मुमकिना बहरान से निमटने का हंगामी प्लान तैयार। तफसीलात वज़ीर आज़म को पेश। कोरोना दौर के बचत और किफ़ायती इक़दामात नाफिज करने की तजवीज़। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर। आला सतह इजलास में तेल की मौजूदा ज़खायर तसल्ली बख्श करार। शहरियों को पेट्रोल खत्म होने का खौफ। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश। कहीं लंबी लंबी कतारें हैं तो कहीं पंप्स ही बंद। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद। किल्लत का कोई खतरा नहीं। अवाम को बिला तातुल पेट्रोल की फराहमी यकीनी बना रहे हैं PSO हुकाम का मौक़िफ़। रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस देता है। इसी वजह से ईरान के मिसाइल हमलों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। अमरीकी अखबार का दावा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। कई रेडार्स और दीगर तनसीबात पर दुरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, UAE में अमरीकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान की साबित कदमी, सुपर पावर के एतमाद को बड़ा झटका। सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बदलने लगा। ईरान से हथियार डालने के लिए मिन्नत समाजत। बहाली में मदद की पेशकश। जमीनी फौज भेजने पर एक दिन बाद ही यूटर्न। कहा ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। चाहते हैं ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो और हमारी पसंद के लोग हुक्मरान बन जाएं। मशरिक़ वुस्ता से हज़ारों अमरीकियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। काम खामोशी और बगैर रुकावट के जारी है। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत। खित्ते में देरपा अमन के अज़्म से पीछे नहीं हटे। अपनी खुद मुख्तारी और वकार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। ईरान पर अमरीका के ज़मीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसी हरकत की तो अमरीका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरान की अबूरी लीडरशिप कौंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायजा। अमरीका और इसराइल की खुली दहशतगर्दी। फ़लस्तीनियों के बाद ईरानियों की नस्लकुशी पर उतर आए।
शहरी आबादी मुसलसल निशाना। तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। कज़वीन में स्कूल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। शिराज, किरमानशाह, इस्फहान और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी दरिंदगी। शुहदा की तादाद 1332 हो गई। शहीद होने वालों में 200 बच्चे भी शामिल। ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमरीका को $3.7 अरब का नुकसान हो चुका। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। इसराइल के लबनान पर भी हमले, मजीद 6 शहरी शहीद, तादाद 217 हो गई। ईरान का मुंह तोड़ जवाबी वार दुश्मन पर खुरम शहर फोर। खैबर और फतह मिसाइलों से यलगार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी वजारत दिफा का एक क्रूज और 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। यूएई के इलाके फजीरा में ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। अमरीकी वजीर खारजा का अरब ममालिक के वज़राए खारजा से राबता। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान में निज़ाम की तब्दीली नहीं बल्कि इंतजाम नए लोगों के हाथों में चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली बातचीत। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने के बाद परेशानी के आसार नुमाया। लब खामोश, आंखें बंद। ट्रंप को अब दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में तकरीब। व्हाइट हाउस टीम और पादरियों की शिरकत। अमरीकी सदर चुप बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलमात कहते रहे। ये है ईरान, जहां जिंदगी रवां दवां, बाजारों में चहल पहल, ताज़ा सब्जियां और फल वाफिर मिकदार में दस्तियाब। मुसलसल हमलों के बावजूद ईरानी अवाम का हौसला बुलंद। CNN के रिपोर्टर ने दुनिया को लाइव मनाजिर दिखा दिए। बताया, ईरान में हर चीज नॉर्मल है। किसी गैस स्टेशन पर कोई लंबी कतार नहीं, कहीं अफरा तफरी भी नजर नहीं आई। ईरान के खिलाफ जंग। अमरीकी मईशत तबाही की डगर पर। 4 बड़े खलीजी ममालिक का अमरीका से $2000 अरब की सरमायाकारी निकालने पर गौर। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेल की बरामद रुकने से अरब ममालिक को बजट में कमी का खदशा। सरमायाकारी में कमी से ट्रंप पर दबाव मजीद बढ़ेगा। भारत के गोदी मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार। दुनिया भर में हजीमत का सामना। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी झूठी खबरें नशर करते रहे। ईरान जंग को नया रुख देने की कोशिश की। किसी ने तो बुर्जुल खलीफा को तबाह करने का दावा ही कर डाला। बहरैन और दीगर खलीजी ममालिक से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी ताकत से जारी। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 237 पोस्टें तबाह। 38 पर कब्जा कर लिया गया। 205 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 62 ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान इख्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के शोबा खारजा के सरबराह अली नजरी ने अफगान अबूरी हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर डाला। BBC से गुफ्तगू में बताया, मुल्क में इंतहा पसंद ग्रोहों की मौजूदगी और सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अवाम यरगमाल बने हुए हैं। कराची में लुटेरे आजाद। स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। 2 माह में डकैती मुजाहमत पर 14 अफराद जान से गए। न्यू कराची में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल की फुटेज मंजर आम पर। हजारों शहरी मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन से महरूम। पुलिस का जुबानी जमाखश। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के दावे। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। 8 साल बाद पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम ने आखिरी बार 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप खेला था। मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना। जिम्मेदारियां दें। ऐसा ना हो कि कल आप ही सिलेक्टर हों, आप ही कोच हों, चेयरमैन तो आप वैसे भी हैं, कल को आप ही ना सारा पकड़े जाओ। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को तो आप अनाउंस करो ना। मोहसिन नकवी साहब, जिम्मेदारियां दूसरों को दें। ऐसा ना हो कल को आप ही चीफ सिलेक्टर, आप ही कोच हों, आप ही पकड़े जाओ। शाहिद आफरीदी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, चीफ सिलेक्टर का ऐलान करें। फर्स्ट क्लास के 3, 4 या 10 मैचेस खेलकर लड़के टीम में आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना इतना आसान कर दिया।
10 टीमें, 23 मैचेस और ट्रॉफी 1। नेशनल T20 कप का आज से आगाज। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। जीत के दावे। इवेंट के सेमीफाइनल 17 और फाइनल 18 मार्च को होगा।